जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th खत्म हुआ, अब आ गए हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में आ गए हैं। अब इस वीडियो में पूरा फोकस रहेगा क्लास 12th बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम इसमें अच्छे से अच्छा कैसे नंबर लाएंगे। तो कहने का मतलब है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं जेईई नीट, इसके लिए भी आपको बोर्ड में अच्छे तरीके से नंबर लाना होगा, तभी कुछ होगा। मतलब इसी के क्लास 11th 12th से ही हमारा वो भी होता है। तो फिलहाल क्लास 12th में पूरा फोकस करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद पर ही पहले विश्वास करना है, ठीक है ना। क्लास 11 में जो जो गलती कर दिए हैं उसको अब अवॉइड करना है। टाइम टेबल अच्छे से नहीं था, या रिवीजन, या फिर सिलेबस, सब जो जो गलती किए हैं, जो जो डिस्ट्रैक्शन था, जो भी, उसको हमें अवॉइड करना है। अब हम लोग जान चुके हैं, क्लास 11th में आए थे, नए नए थे, क्लास 12th से 10th से तो हमें पता नहीं था। अब क्लास 11th से ही आ रहे हैं, तो क्लास 11th के मुकाबला क्लास 12th सरल रहता है कहते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे। क्या हो सकता है अब भी क्लास 11th हमारा ख़त्म हो गया, मतलब बेकार चला गया है, फिर भी हम लोग क्लास 12 में क्या अच्छा परसेंट ला सकते हैं? बिल्कुल, आपके मेहनत के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो पहला बात है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद पर ही विश्वास पहले करेंगे। अब कहना सिलेबस, क्या सिलेबस, लोग अक्टूबर नवंबर में सिलेबस देखते हैं, ब्लूप्रिंट खोलते हैं, अपने 12th का स्टार्ट करेंगे कहकर, लेकिन वही सबसे बेकार है। अब आप जिस समय देख रहे हैं, यदि आप अप्रैल में देख रहे हैं, मई जून जुलाई जो भी है आप देख रहे हैं, तो अभी से आप स्टार्ट कर दें, अपना पूरा सिलेबस जान लें क्या क्या है हमारे सिलेबस में। या ब्लूप्रिंट के हिसाब से बेस्ट है, ब्लूप्रिंट हिसाब से पहले चलना है हमें, कौन कौन सा क्या चैप्टर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मुझे पता है, लेकिन ब्लूप्रिंट हिसाब से पहले करेंगे। मतलब हमें सिलेबस पहले पता होना चाहिए क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बेस्ट। लास्ट में एग्जाम के 1-2 महीने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। अभी से लो, अभी से पूरा सेलेक्ट कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, मॉडल पेपर जो भी होता है आपके अवेलेबल है, अभी से देखो क्या क्या क्वेश्चन, कौन सा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, मतलब पहले कौन से सबसे ज़्यादा आया है, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो पहले इसे हमें देखना होगा। तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जाकर देखते हैं। क्या मतलब लास्ट में देखने का, हमें तो अभी करना है ना। तो कहने का मतलब है अभी से हमें स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आता है ऑल सब्जेक्ट, मतलब यदि आप पीसीबी पीसीएम पर भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब जेईई नीट का यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके पर ही पूरा ध्यान, तो जान लो पर जेईई में 75% कैटेगरी होता है, मतलब 75% आपको लाना ज़रूरी है। तो बोर्ड में हलवा भी नहीं है ना 75%, कम से कम 75% से ज़्यादा लाएंगे तभी कुछ होगा। तो कहने का मतलब है सभी विषय पर ध्यान देना है हमें, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो पर ही नहीं, हिंदी इंग्लिश जो जो आपको सब्जेक्ट जुड़ा है, जिसे हमने स्कूल बोर्ड में ज़्यादा नंबर आएगा उस पर ध्यान देना है। तो सभी विषय पे प्रॉपर ध्यान देना है बोर्ड के, यदि बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ना है तो। क्लास 12th में आ गया है, अब गोल को पहले सेलेक्ट करना है हमें। ये नहीं इस एज में होता है कि कभी नेता बनना है, एडिटर बनना है, यूट्यूब चलाना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बिजनेसमैन बनना है, या और कुछ भी हैकर बनना है, सब आता है, सब करके देख चुके हैं, लेकिन एक पर ही ध्यान देना है हमें। तो सिर्फ एक अपना गोल चाहिए, इसके लिए फुल मेहनत करना। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइम टेबल। अब टाइम टेबल बनाना है हमें, ये नहीं 5 बजे उठेंगे, 5:10 में ब्रश करेंगे, 5:11 में, तो कहने का मतलब है खाना है पीना है, इसका टाइम टेबल नहीं, हमें सब्जेक्ट मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक टॉपिक का टाइम टेबल बनाना है। मतलब आज मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, अब कितना ही टाइम पढ़ लूँ, ये टॉपिक पढ़ूंगा, ऐसा होता है टाइम टेबल। वो जानते हैं आप, बना चुके 10 बार बनाएंगे मुझे पता है, और एक भी बार फॉलो नहीं होता, लेकिन अब जान चुके हैं टाइम टेबल ऐसे बनाए जाते हैं। एक टॉपिक को लेंगे, उसे क्लियर करना है, तो कितने ही टाइम में करें, ठीक। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग नोट्स। अब प्रॉपर नोट्स बनाना है हमको, शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स, लॉन्ग नोट्स, जो जो होता है सब करना है। कहने का मतलब
पूरी तैयारी कर लेना है। अब खुद ही बनाएंगे ना नोट्स। अब नोट्स कैसे बनेगा, अगला वीडियो इसी पर आएगा नोट्स के ऊपर, ठीक है। ये आ भी गया होगा, आप देखेंगे तो अगला वीडियो, ठीक है। तो कहने का मतलब है नोट्स बनाएंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से। उसके बाद आ जाता है सेल्फ मोटिवेशन। अब खुद पर ही विश्वास नहीं है तो क्या ही करेंगे। क्लास 11 बर्बाद हो गया है, होगा कि नहीं, जेईई नीट होगा कि नहीं, बोर्ड में ही अच्छा परसेंट आएगा कि 90+ आएगा कि नहीं, पहले खुद पर ही विश्वास करो। आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है। कहने का मतलब है सिर्फ नंबर पे डिपेंड नहीं रहते हैं, कुछ अपने से क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अपना सोच सकते हैं, ठीक है ना। हर कोई अच्छे नंबर लाने वाला, अभी कंपटीशन इतना है, बताने की ज़रूरत नहीं है अब हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। फिर भी तो आप फुल मेहनत करेंगे, बाकी आपके ऊपर। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है रिवीजन। अब पूरा पढ़ लेंगे तभी तो रिवीजन करेंगे ना। तो लास्ट में है रिवीजन, अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, 1 बार 2 बार। और क्लास में ही है, दिन का रिवीजन हो जाता है, वो तो स्कूल से आएंगे जो भी होगा पढ़ाएंगे उसका रिवीजन। वीकली रिवीजन करना है, सप्ताह में 1 बार रिवीजन करना है जो पढ़िए। मंथली रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट दिला देंगे। और लास्ट में तो रिवीजन होता ही है, वो अलग। तो हर महीने सप्ताह में रिवीजन करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है पूरा क्लास 12 का स्ट्रेटेजी मिल गया है। तो अच्छे पर से अच्छा करना है तो पूरा फॉलो करना पड़ेगा पूरा अच्छे तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना और अच्छे तरीके से नंबर लाना। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतने ही। जय हिंद। अगला वीडियो ज़रूर देखना।